ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो तुम्हारी खामोशी में छिपे सवाल को सुन ले, यकीन मानो रिश्ते में उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं। सच्चा साथी या दोस्त वही है जो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी अनकही भावनाओं और आपकी चुप्पी के पीछे की वजह को भी समझता है। ऐसा रिश्ता सतही नहीं होता बल्कि समझ और वफादारी की गहरी नींव पर टिका होता है, और ऐसे इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। चलिए इसी गहरी सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का दिन यानी 17 सितंबर 2025 ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी पंचांग के नजरिए से कैसा रहने वाला है। पंचांग एक तरह से दिन का आईना होता है जो हमें दिन की ऊर्जा को सही तरीके से समझने और उसका इस्तेमाल करने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात 11:39 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष की एकादशी का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह दिन आत्म मंथन का है, अपने अंदर की कमियों और अशुद्धियों को दूर करने का है। इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है जिसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। ये हमारे शरीर और मन को हल्का करके हमें ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं नक्षत्र की, जो आज विशेष रूप से बहुत शक्तिशाली है। आज सुबह 6:26 तक पुनर्वसु नक्षत्र था और उसके बाद पूरे दिन और पूरी रात नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके स्वामी शनिदेव हैं। यह नक्षत्र पोषण, समृद्धि और हर प्रकार की शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसका चिन्ह है गाय का थन, जो पोषण और निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो हमारे मन में सात्विकता, पवित्रता और दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। आज का योग है परिघ योग, जो रात 10:54 तक रहेगा। परिघ का शाब्दिक अर्थ होता है लोहे की 6DDDH या वो कुंडी जो किसी दरवाजे को बंद करने के काम आती है। यह योग संकेत देता है कि आज कामों की शुरुआत में कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं, लेकिन यह योग हमारे धैर्य और दृढ़ता का इम्तिहान लेता है। इसके बाद शिव योग लगेगा जो कि बहुत ही शुभ होता है। करण की बात करें तो दिन में 11:57 तक भवकरण और उसके बाद बालवकरण रहेगा। और आज का दिन है बुधवार, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध को समर्पित होता है। अब समझते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को, ताकि आप अपने दिन को सही ढंग से प्लान कर सकें। आज राहु काल, जो दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है, वो दोपहर 12:21 से 1:50 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया काम, कोई महत्वपूर्ण सौदा या कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से बचना ही सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 7:48 से 9:19 तक और कुल्लिका काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। कोशिश करें कि इन समयों में भी आप धैर्य बनाए रखें। तो पंचांग का सार यह है कि आज नक्षत्र की ऊर्जा आपको भरपूर सहयोग दे रही है, लेकिन योग आपसे थोड़ी ज्यादा मेहनत और सब्र की मांग कर रहा है। और अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब गहराई से विश्लेषण करते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रही है। आज ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में आपके 12वें घर में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके 9वें यानी भाग्य के घर में हैं। शनिदेव और केतु मीन राशि में आपके 6ठे घर में हैं। और मन के कारक चंद्रमा वो आज आपके कर्म क्षेत्र में यानी आपकी राशि से 10वें घर में अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है जो मन और कर्म के अद्भुत संगम को दर्शाता है। तुला राशि वालों, आज आपकी चेतना और आपका अवचेतन मन दोनों ही आपके काम के इर्द गिर्द घूमेंगे। 10वें घर में अपने ही घर का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बहुत भावुक और संवेदनशील बना सकता है। आज आप अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा मानेंगे। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके मन में सेवा और पोषण का भाव जगाएगा।
चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ी रही है, जो यह दिखाता है कि काम करते हुए भी आपके मन के एक कोने में घर, परिवार और अपनी माता की चिंता बनी रहेगी। और आपकी इसी मानसिक स्थिति का प्रभाव आपके करियर पर कैसे पड़ेगा, चलिए समझते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 10वें घर में चंद्रमा का बलवान होना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। आज आपके काम की सराहना हो सकती है और आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा आपको एक अच्छे टीम प्लेयर के रूप में स्थापित करेगी, लेकिन एक चेतावनी भी है। आपके छठे भाव में शनि और केतु की युति चल रही है। यह युति छिपे हुए दुश्मनों और ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर इशारा करती है। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा न करें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। और यदि आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन अपनी पब्लिक इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का है। 10वें घर का चंद्रमा आपको ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बना सकता है, विशेषकर यदि आपका व्यापार खान पान, होटल, रियल एस्टेट, शिक्षा या कंसल्टेंसी सेवाओं से जुड़ा है तो आज आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी अंतरात्मा, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि कौन सी डील आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन परिघ योग के कारण किसी भी बढ़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें। कोई भी बद्धा निवेश राहुकाल के समय में बिल्कुल न करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन लाभ की नींव रखने का है। आपका कर्म भाव बहुत मजबूत है और जब कर्म भाव मजबूत होता है तो लक्ष्मी जी का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य देंगे। लेकिन 12वें भाव में सूर्य और राहु की युति अप्रत्याशित खर्चों को जन्म दे सकती है। हो सकता है कि अचानक कोई बड़ा खर्चा स्वास्थ्य पर या किसी यात्रा पर करना पड़े। इसलिए आज धन का प्रबंधन बहुत सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। तुला राशि वालों, आज आप पर काम का जुनून इस कदर हावी रह सकता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को नजरअंदाज कर दें। आपका जीवन साथी आपसे समय और ध्यान की अपेक्षा करेगा, लेकिन आपका मन काम की उलझनों में फंसा रह सकता है। मेरी सलाह है कि काम के बीच में एक बार अपने जीवन साथी को फोन करके उनका हालचाल अवश्य पूछें। रात को जब घर लौटें तो काम का तनाव दरवाजे के बाहर छोड़ कर आएं, उनके साथ बैठें, उनकी सुनें। यह छोटा सा प्रयास आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। प्रेम जीवन में भी आज आपको संतुलन साधने की कला का प्रदर्शन करना होगा। आपका प्रैक्टिकल रवैया आपके प्रेमी को यह महसूस करा सकता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते। अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर उनसे बात करें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि वे आपकी प्राथमिकता हैं। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा का अपनी राशि में होकर चौथे भाव को देखना आपकी माता के साथ आपके संबंधों के लिए अमृत के समान है। आज आपको अपनी माता से भरपूर स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि 10वां भाव पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहां चंद्रमा की उपस्थिति पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके छठे भाव में शनि और केतु का बैठना किसी भी पुरानी बीमारी को फिर से उभार सकता है। विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों के दर्द या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को हल्के में न लें। 12वें भाव में सूर्य राहु की युति आंखों में जलन, नींद न आना और मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। काम का बोझ इतना न लें कि वह आपके स्वास्थ्य पर असर डाले। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान और एकाग्रता से भरा रहेगा। आपके 9वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको सही दिशा और ज्ञान प्राप्त करने में पूरी मदद कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा पर आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है, जो मन को स्थिर और ग्रहणशील बनाता है। आज आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि ब्रह्मांड आपकी सारी ऊर्जा को आपके करियर, आपके कर्म क्षेत्र की ओर निर्देशित कर रहा है। यह दिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला और कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि इस यात्रा में आपको अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों के बीच
संतुलन स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और आज की महासूचना है, आज आपकी तार्किक बुद्धि से ज्यादा आपकी भावनात्मक बुद्धि काम आएगी। कार्यक्षेत्र में केवल नियमों और तथ्यों से नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को समझकर, उनकी देखभाल करके और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो केवल पदोन्नति से नहीं मिलती, बल्कि दिलों को जीत कर मिलती है। आज के दिन की सकारात्मकता को बढ़ाने और संभावित चुनौतियों से अपनी रक्षा करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है सूर्य को बल देने और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए। आपके 12वें भाव में सूर्य राहु के साथ पीढ़ित हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गुद्ध और लाल चंदन डालकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। दूसरा उपाय है शनि केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने और बुध को बल देने के लिए। आपके 6ठे भाव में शनि और केतु की युति रोग और बाधाओं का निर्माण कर रही है। आज बुधवार का दिन है, इसलिए आज शाम के समय भगवान गणेश के मंदिर जाएं और उन्हें 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। साथ ही ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और तीसरा उपाय है चंद्रमा को प्रसन्न कर कर्म क्षेत्र में सफलता के लिए। आज चंद्रमा आपके कर्म भाव में है। उनकी प्रसन्नता के लिए आज घर से निकलने से पहले या रात को सोने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। माता का आशीर्वाद चंद्रमा के बल को 1000 गुना बढ़ा देता है। आशा है इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, यात्री आप स्वयं हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी जानकारी से वंचित न रह जाएं। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।